दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल। शहर में लोग एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, वही मैगी एक ही खा के बड़ा, और गाँव में एक घर में 7-7 8-8 लड़के, एक बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में आता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना, 1 लाख करोड़। सोच ही रहे हो ना, मार दो। आज मैं आ रहा था गोंडा से, 2 डेड बॉडी देखी, ठंड से मरे हुए लोग, 2, और एक तो सड़क के किनारे पड़ा था, किसी ने हटाया नहीं था। किसी ने हटाया नहीं था। इतना खोरा था कि भाई कोई ट्रक उधर से गुजरती हो देख ही नहीं पाती। खूब पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो ऊपर 40,000 फीट पे, अकेले बैठे हुए। सब ड्राइवबाजी की बातें मत करो, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, हम घूस लेने नहीं आए, तो यहाँ काहे बैठे हो। हाँ, जब तुमसे आदर्शात्मक बातें मत किया करो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, बोलो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए हैं और एक स्टील वालों के यहां से आया है। कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी, और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। यार इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना हमसे ठीक, अखिलेश भैया आ रहे, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे।
हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेंबरेंस के तौर पर रखे रहो। कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहाँ एमपी का शायद कोई कॉलेज था, इसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर क्या हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, है नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से? नहीं, वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नहीं था। कहा कौन से कोर्स में हो? कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासूका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। वो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबोर्न में। ऑस्ट्रेलिया से तो क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबोर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब अगला मैच मेलबोर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोग एक बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी की खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं वो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए। हाँ सर काट लाए। वैसे गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते पे चलते हैं। हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था। मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ दे, चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हैं, लोकल आर्मी है वहां, 150-200 मरे हुए लड़के हैं उसमें, उसके मेंबर है, मेंबर ठीक, चले लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते। गांव से चले आएंगे ना ये। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है। उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो जब घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि लिख देंगे